सीताराम, राधे कृष्ण मित्रों। पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कल मैं आपको गीता का पाठ नहीं अपलोड कर पाया। एक्चुअली थोड़ा सा मेरे उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए नहीं कर पाया था। तो अभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सब सुख शांति से होंगे, सब मंगलमय होगा और आप अपने माता पिता की सेवा अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने जो पिछला किया था वो अध्याय तृतीय के श्लोक नंबर 27 तक किया था। अभी हम श्लोक नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे। इसमें कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण में ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता है। देखिए, प्रभु कहते हैं कि हे महाबाहो, महाबली अर्जुन, जो भी गुण विभाग जिसके अंदर गुण होगा और कर्म विभाग जिसमें कर्म करने की क्षमता होगी, वह यह तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी, जो इन दोनों तत्वों को जानने वाला है, वह संपूर्ण गुण ही, उसके अंदर जो ये दोनों तत्व हैं वह संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, वे उसके गुणों में ही माने जा रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। अगर वह अपने गुण कर्म को, ज्ञानी पुरुष अपने गुण और कर्म को दोनों को जानता है, तो वह उनमें आसक्त नहीं आ सकता है कि मेरा कर्म क्या है, मेरे गुण, मेरे अंदर क्या गुण है, यह जानने वाला कि मैं ये कर सकता हूँ, है ना। तो जिसको मोटिवेशन बोलते हैं हम लोग, कि ये कि तुम कर सकते हो, इसको मोटिवेट करना, तो अपने अंदर की क्षमता को जान लेना वही है। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्म में आसक्त रहते हैं। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित, जो प्रकृति के दिए हुए गुण होते हैं उसमें मनुष्य बहुत मोहित हो जाता है, गुणों और कर्मों में आसक्त रहता है। उन पूर्णतः न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाली ज्ञानी विचलित न करे। देखिए, इसमें लिखा है, जो उन पूर्णतः न समझने वाली, जो अपने गुण को नहीं पहचानता, कर्म को नहीं पहचानता, ऐसे अज्ञानी पुरुष को ये हमेशा विचलित ही रहते हैं, अंदर ही अंदर, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, वो यही चीजें रहती हैं। अभी इसमें बोला गया है नंबर 1, त्रिगुणात्मक मायका कार्य रूप 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 इंद्रिया, 5 कामेंद्रिया और शब्दादि 5 विषय, इन सबका समुदाय का नाम गुण विभाग है। देखिए, गुण विभाग में क्या क्या आता है। त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप में 5 महाभूत जो मैंने आपको बताया था, जैसे भगवान का क्या अर्थ होता है, भैष भूमि, गश गगन, आकाश जिसको बोलते हैं, वर्ष वायु, अस अग्नि, न शनीर, 5 महाभूत हो गए, ठीक है, जिनसे हम हमारी पृथ्वी गगन, देखिए पृथ्वी गगन आकाश, वो पृथ्वी गगन वायु और अग्नि और जल, इन 5 महाभूतों से ही मनुष्य के इस शरीर का निर्माण होता है। तो ये मन, अंदर जो मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रिया, जो ज्ञान की 5 इंद्रियां होती हैं वे, और 5 कामेंद्रिया और शब्दादि 5 विषय, इन सबके समुदाय को गुण विभाग कहा जाता है। और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है, जो ये कार्य करते करते रहते हैं। जैसे ज्ञानी, हम ये इंद्रियां हैं हमारी, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, जिसके अंदर आ जाता है अहंकार आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। देखिए, और जो मन है, मन विचलित रहता है, एक जगह कभी नहीं टिकता। बस सिस्टम क्या है कि जैसे ये बोलते हैं ना कि दो नाव पे एक आदमी सवारी नहीं कर सकता है, एक पैर इधर एक पैर इधर। मन का सिस्टम वही होता है। मन क्या होता है कि एक मन बोलता है इधर का, जैसे मैंने बताया था आपको कि कलयुग में क्या है कि एक ही शरीर में राक्षस योनि भी है और एक ही शरीर में देव योनि भी है। तो जो अपनी देव योनि को संभालना चाहता है, उसको कुछ करना चाहता है, तो राक्षस योनि उसको रोकती है। जैसे पॉजिटिव को नेगेटिव रोकता है, तो वैसा ही मन का काम होता है। तो जो मन पर विजय पा लेता है वो सब कुछ कर लेता है। नंबर 2, उपयुक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है।
मुझे अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आस रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। इसमें देखिए कितनी अच्छी बात बोली है कि मुझ में अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए, मतलब मुझ में अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर दे। जो तेरे पूरे जितने भी कर्म हैं वो मुझ में अर्पण करके आशा रहित, किसी चीज़ की आशा मत कर, ममता रहित, कोई ममता नहीं, संताप रहित, कोई शोक नहीं होना चाहिए। संताप मतलब कोई शोक होकर युद्ध कर, संताप रहित कोई शोक मत कर और युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। जो भी मनुष्य दोष दृष्टि से रहित, जो किसी को दोष दृष्टि से देखता रहता है, रहित, श्रद्धा युक्त होकर, श्रद्धा में युक्त होकर, श्रद्धा पूर्वक अपने मन को अच्छा, बिल्कुल ठंडा, दूसरे के विचारों को समझना, बिल्कुल शांति से रहना, किसी का बुरा ना सोचना, भगवान में ही श्रद्धा लगाए रखना, होकर मेरे कहे हुए मत का अनुसरण करता है वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। भगवान कहते हैं कि तू सब कुछ जो दोष है, दूसरे के अंदर दोष निकालना, दूसरे के अंदर कसना, अपने आप को देख, ठीक है, दूसरे के अंदर दोष मत निकालो, श्रद्धा में सिर्फ अपने परमात्मा को श्रद्धा में लगाओ और इस मत का अनुसरण जो भी करता है, जो प्रभु ने कहा है वो पिछले श्लोक में 30 में कि आशा रहित, संत ममता रहित, ये वाला, तो वे अपने सभी कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते और उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। देखिए प्रभु कहते हैं परंतु जो मनुष्य दोषारोपण करते हुए, दूसरों को दोष देते हुए मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते हैं, इस बात को नहीं अगर मानते हैं, तो उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। ज्ञान बेकार ही है पर वो नष्ट ही हो जाएगा, चाहे कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, ठीक है। जो जब तक परमात्मा के कहे हुए शब्दों पे अगर आप नहीं चलते हैं तो चाहे कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, आप देखिए अंदर से एक होता है क्या, ऊपर से एक होता है अंदर से। ममता क्या होती है, एक होती है बाहर से, एक होती है अंदर से। तो ममता रियलिटी में वो मानी जाती है जो आपकी अंतरात्मा बोलती है, जो परमात्मा से जुड़ी हुई है, तो उस चीज़ को आपको मानना चाहिए। अंदर की बात, ये बड़े बुजुर्ग भी कह गए कि अंदर की बात सुनो, बाहर की बात नहीं सुनो। ये बाहर का तो सब दिखावटी है, आपको अंतर मन से दूसरे का भला सोचना चाहिए। ऊपर के मन से दुनिया बोलती है कि नहीं बोलती है कि वो तेरा भला हो, पर अंतर मन से जो भी बोलता है वो परमात्मा को डायरेक्ट जाता है, ठीक है। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनके स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। तो जो प्रकृति की जो परवरिश होती है, प्रकृति के स्वभाव की जो परवरिश होती है उसके अनुसार ही वह अपने कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। जो ज़्यादा ज्ञानी पुरुष है वह भी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा, फिर इसमें किसी की जो हट है वो क्या कर सकती है। देखिए वैसे ये बात तो सही है, जो विधि ने लिख दिया, विधि का जो विधान है हमारी किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही है। पर कुछ चीज़ ऐसे होती हैं कि हम अगर ये सोच के बैठ जाएं कि विधि का विधान है कि अगर ये होना है, तो अगर मैं ये चीज़ ना सोचूं कि यार मैं मतलब मेरे जो परिवार है, परिवारजन है, पूरा है, उनके बारे में थोड़ा ना सोचूं और मैं अपने परिवारजनों के बारे में ही सिर्फ गलत सोचता रहूं अंतरात्मा से, और ऊपर के मन से बस ये करता रहूं, जो ये कमरा है किराए का, इसमें ये करता रहूं कि आप तो यार बहुत ठीक हो, अच्छे हो, वो है, ये सब करता रहूं, तो वो कभी नहीं माना जाता है। जो भी अगर आप बोलना चाहते हैं वो अंतरात्मा से बोलिए, बिल्कुल अपनी आत्मा को साफ रखिए, किसी के विचार, किसी के बारे में, ठीक है। देखिए कलयुग है, कलयुग में इतना कोई ज़्यादा वो तो नहीं है कि मैं तो मानता हूँ कि जो ऋषि मुनि वो सब होते थे कि किसी से गलती या पाप ना हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। पर भगवान कहते हैं कि जिस समय तुझसे गलती हुई है उसी समय उसका संताप करो, शोक करो, और भगवान से उसका मतलब भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान हमसे हुआ है, तो भगवान की राह पे चलना चाहिए। तो आपको भी मैं यही समझा रहा हूँ, इसमें ये चीज़ें नहीं है जो आप लोगों को
बताया गया है कि गीता पढ़ने से मतभेद होता था, इसके पढ़ने से आपको ये पता चलता है कि प्रकृति के अनुसार और जो भगवान के अनुसार है, आप जो ऊपर में जो चलाने वाला है, एक चलाने वाला है अंतर्यामी, वो क्या बोलता है कि जीवन जो मनुष्य योनि मैंने तेरे को दी है, इसका अर्थ क्या है। तुम 2 रोटी कम खा लो, किसी का बुरा मत करो, ठीक है, तो ये सब तुम्हारा ऊपर लिखा जाएगा। और तुम अगर मटर पनीर और सब कुछ खा रहे हो और अगले वाले बंदा वो बेचारा भूखा बैठा और उसको सोच रहे हो ये तो मरना है तो मरने दे इसको, तो वो भी तुम्हारा लिखा जाएगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, ये यहाँ नहीं तो वहाँ मिलेगी। और ये आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि हमको कुछ याद नहीं रहेगा। प्रताड़ना बहुत बुरी चीज़ होती है। कभी कभी जीवात्माएं, भगवान क्रोधित होता है तो नष्ट भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो जो प्रभु तुमको जीवात्माओं को, आत्मा अजर अमर है, ये अच्छी बात मानते हैं, पर कहीं ना कहीं जिस भगवान ने जीवात्मा को अगर बनाया है तो क्या वो जीवात्मा को पैदा कर सकता है, तो नष्ट नहीं कर सकता। तो एक तरीके का स्कूल है। तो इस स्कूल को आप समझिए, आप कक्षा 1 से और आप अपने नौकरी तक का विचरण कर रहे हैं जो मनुष्य योनि है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप कीजिए। जैसे जैसे इसमें टेस्ट के लिए आपको यहाँ भेजा गया है, ये पृथ्वी एक स्कूल है और हमको भेजा गया है क्लास के स्कूल में पढ़ने के लिए, कि अगर हम स्कूल में 12वीं क्लास में फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब फिर हम जीवन मरण में दोबारा से आ जाएंगे, और अगर हम पास होकर अच्छी सरकारी नौकरी पा लेते हैं तो इसका मतलब हम भवसागर को पार हो जाते हैं और प्रभु को जाने। तो इसका एक ही रास्ता है, मैं सिंपल शब्दों में बताया हूँ। स्कूल में टीचर होता है और वहाँ पे हमारा टीचर वो है, भगवान है। तो हमेशा सिर्फ उनकी सुननी चाहिए और किसी की नहीं सुननी चाहिए। किसी के बारे में कभी भी कोई शोक विचार ना रखें, चाहे कैसा भी हो, उसको मुंह पे बोल दो, जो भी बोलना है मुंह पे बोल दो, पर अंतर्मन से कभी मत रखना। ये आप ही का नुकसान होगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप आज किसी का बुरा सोच रहे हो, आप हमेशा नीचे ही जाओगे। वो सामने वाला जिसका बुरा सोच रहे हो ना, भगवान उसकी करनी, उसके कर्म के हिसाब से उसको ऊपर देता रहता है। आपने कहावत सुनी होगी, 2-3 कहावतें हैं कि हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो कुत्ते कौन हो गए? जलने वाले हो गए। हाथी कौन हो गया? जो बेचारा अपना कर्म कर रहा है। और एक कहावत ये आ जाती है कि जलने वाले मर जाते हैं, पर जो सामने जलने वाले जलते रहें, पर हम तो अपना काम करते रहें, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो जल रहा है वो अपना आप को ही जला रहा है, अपनी जीवात्मा को जला रहा है। तो काहे भैया, काहे? अपने चक्कर में लगो ना, अपना भगवान में, परमात्मा में लगाओ। दूसरे के दिन दुनिया में किस लिए घुसना है आपने? भगवान ने उनको दिया है, चलाने वाला वो है ना। तो तुम अपना कर्म करो ना, तो तुमको तुम्हारे कर्म के अनुसार मिलता रहेगा। अब तुम सोचोगे यही कि हाँ वो कोई चीज़ नष्ट हो जाए, नुकसान हो जाए तो भगवान, कुछ आ जाए तो भगवान, तुम्हारा यार कुछ पता ही नहीं चलता है। अरे तो अगर तुमको सुख दिया है तो दुख भी झेलने की हिम्मत रखो ना, या दुख दिया है तो सुख को भी झेलने की हिम्मत रखो। और दूसरी चीज़, उन सुख दुख जो दो चीज़ें, हर चीज़ बनाई है भगवान ने। विलोम शब्द में मैंने पिछली बार भी बताया था कि हर एक चीज़ का एक उल्टा होता है। दिन है तो रात है, सूरज है तो चांद है, ठीक है, पुरुष है तो स्त्री है, मतलब एक दूसरे का लिंग पुल्लिंग होता चलता रहेगा, है ना। सुख है तो दुख है, ये आना जाना आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप आज यहाँ पे आप सुख ले रहे हो, उधर ऊपर जाने के बाद में आपको पता नहीं है आपके क्या होगा। यहाँ पे कोई भिखारी है, उसने आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा, वो ऊपर जाने के बाद स्वर्गलोक में रहेगा। उसको यहाँ पे रोटी, यहाँ मत मिलो, चलता है, कोई नहीं, जो पैदा उसने किया है जीवन में वही देगा, सब कुछ देगा। तो किसी का बुरा मत सोचो कभी भी, आपसे यही प्रार्थना है। तो बाकी खुश रहें, मंगलमय रहें, और जो भी देखें थोड़ा सभी के बारे में प्रार्थना करें कि जो बीमार है, जैसे भी हैं, खुश हो जाए, हष्ट पुष्ट हो जाए, अपने बच्चों में व्यतीत करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं तो यही चाहूँगा कि सभी खुश रहें। देखिए मन है, मन सबका ये करता है कि मैं कभी ज़िंदगी में मरूँ ना, या जीवन मरण में कुछ ना जाऊँ। अब ये तो सच्चाई है, पैदा होने से ज़्यादा मौत का डर रहता है इंसान को। जिस दिन मौत का डर भूल जाओगे, उस दिन आपको मौत का डर रहेगा ही नहीं। अबे आना है तो आएगी, भगवान जब बुलाएंगे तो जाएंगे, इसका क्या करना है हमने। तो खुश रहिए, बाकी जो जितना जीवन दिया है उसमें खुश रहिए। हम देखिए प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी जितने भी रहें हंस खुश के रहें, अपने कर्मों का ध्यान रखें। कर्मों के हिसाब से ही हमारे शरीर का सब संताप चलता है, सब जितना भी है, जो
कर्म है हमारे, उसी के हिसाब से ये एक बस है। इसमें जो कर्म है वो हमारा पेट्रोल है। जैसा तुम डालोगे, मिक्स वाला डालोगे तो ये उतना ही नीचे जर्जर होता जाएगा, और वैसा डालोगे तो उतना ही साफ कर्म का और बिल्कुल साफ मन का रखोगे दूसरे के प्रति, तो ये अच्छी गाड़ी से दौड़ती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तो अपने घर में खुश रहें, मंगलमय रहें, सुखमय रहें, सबसे प्यार से बात करें। इसी के साथ आपसे थोड़ा कल मिलते हैं। सीताराम, राधे कृष्ण।